जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस के पार्ट 11 लेकर आए हैं। और कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे थे संतत्य एवं अवकलनीयता। और इससे पहले यानी पार्ट 9 तक हम लोग पढ़ रहे थे संतत्य यानी कंटिन्यू। और इससे जस्ट पहले यानी 10 बड़ी कमाल का लेक्चर है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 3 देख लीजिए। उसमें अवकलनीयता के बारे में बताए हैं। असल में अवकलनीयता क्या है और अवकलनीयता कैसे निकालते हैं और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। और इस पर हम उदाहरण भी लिए और शायद क्वेश्चन 9 भी 5.2 का क्वेश्चन 9 भी बनाए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरा सजेशन यही है कि पहले आप जाइए और पार्ट 10 को देखिए, तब आप 11 में आइए। यदि आप 10 नहीं देखते हैं तो 11 इतना बेहतर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो सवाल है 5.2 का वो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्चुअल आप अर्थ नहीं समझ पाइएगा तो अवकलनीयता का अर्थ क्या है, इसी के बारे में हम बताए हैं। नहीं तो आप 11th क्लास का पहले चैप्टर क्या 13 पढ़ लीजिए, 13वें प्रश्नावली को पढ़ लीजिए, उसमें अवकलज दिया है। यदि आप वो भी पढ़ लेते हैं तो इधर दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप 11th नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। लेक्चर 10 देख लीजिए, तब 11 आइए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि 10 के बाद लेक्चर वाले में क्या देखने वाले हैं। हम लोग शायद हम बनाए थे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 तक बना 9 तक नहीं, 9 ही बताए थे, क्योंकि इससे पहले एक भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताए हैं, इसका रीजन ये है, उसमें ये सब अवकलन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें चेक करके बताना था अवकलनीयता। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पर दो ही क्वेश्चन था, इसलिए दोनों क्वेश्चन को उठा लिए। पहले इसको निपटारा कर लेते हैं तो फील भी हो जाएगा और कलिनियता एक्चुअल में क्या है। तो आप देख सकते हैं यही लेक्चर 10 में हम बताए थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो कलिनियता नहीं है। अब बारी है, ये चीज बताए थे कि सभी सांतत्य फलन अवकलनीयता फलन नहीं, लेकिन परंतु सभी अवकलनीयता फलन सांतत्य फलन नहीं है। कहने का मतलब सांतत्य है तो ये फिक्स नहीं है अवकलनीयता है नहीं है या नहीं है। यदि संतत्य नहीं है तो 100% फिक्स है कि अवकलनीयता नहीं होगा। संतत्य होगा तो कंडीशन नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। और संतत्य नहीं है तो ये फिक्स है कि वो भी अवकलनीयता नहीं है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, ये लेक्चर 9 में 10 में ही बताए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी इसी पॉइंट पर आधारित है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो संतत्य फलन नहीं होता है। जब ये संतत्य फलन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि ये अवकलनीयता भी नहीं, किसी भी पॉइंट पर ये संतत्य नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फलन है वो अवकलनीयता नहीं है। यानी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए, राइट हैंड लिमिट, मीन वैल्यू, तीनों बराबर होगा तो संतत्य है। संतत्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप लेक्चर शायद लेक्चर आप देख सकते हैं 9 8 या 9 में आप देख सकते हैं ऐसा ही क्वेश्चन हम बनाए हैं। यानी पार्ट पार्ट 9 8 या 9 दोनों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं होगा। इन दोनों पार्ट में ये क्वेश्चन बनाए है कि संतत्य नहीं है, संतत फलन नहीं है। और जब संतत फलन नहीं है, संतत फलन नहीं है, और जब संतत फलन नहीं है, अतः हम लोग बोल सकते हैं कि यह अवकलन भी अवकलनीयता भी फलन डायरेक्ट, इसमें कोई
जरूरत है लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अवकलज पर। अवकलनीयता, अवकलज, अवकलन, तीनों अलग अलग वर्ड है, तीनों का अर्थ समझाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अवकलज पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इन सब के क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले हम फॉर्मूला कुछ लिखवाते हैं। तो पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए और इसको करके भी दिखा रहे हैं। और 11th क्लास अगर आप पढ़े होंगे तो फॉर्मूला सिद्ध, यानी ये जो फॉर्मूला है कमाल का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। एक्स के पावर एन, यानी एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव चाहिए तो क्या लिख लेगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। मतलब कहने का जो पावर है उसको बगल में लिख दीजिए और उस चर में से एक पावर घटाकर लिख दीजिए। और इसी पर ये बना है माइनस एन बटे में एक्स के पावर एन प्लस वन, ये टोटल प्रूफ करके दिखा रहे हैं। उसके बाद इसी पर ये बना है 2x होता है और ई के पावर एक्स, ये है ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, क्या होता है ई के पावर एक्स सेम होता है। और एक बटे में एक्स का होता है माइनस एक बटे में एक्स स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक। और कांस्टेंट वैल्यू का भी याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यू का होता है कितना, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है। रूट अंडर एक्स का होता है एक बटे में दो रूट अंडर एक्स, और ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स लॉग ए। इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे प्रूफ होते जाएगा, आगे प्रूफ करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक बटे में एक्स, लॉग एक्स का और यहाँ पर एक दो और लिख सकते हैं, यहाँ 10 नंबर आप लिख सकते हैं ए डी, ये रिजल्ट है, कोई ये फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला तो एक्चुअल में यही फॉर्मूला, देखिए टिक कर रहे हैं, ये रेड कलर से टिक करे, ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है, फिर आ जाइए ये एक फॉर्मूला है, और यहाँ पर आ जाइए ये एक फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूला है, ये टोटल रिजल्ट है, ये टोटल इसी पर ये बना है, टोटल रिजल्ट है, टोटल हम ज्ञात करके दिखा रहे हैं, चिंता करने का कोई बात नहीं। आगे देखिए, ये रुकिए, इसमें कुछ एरर भी होगा, ध्यान से देखिए, पहले मिला लेते हैं। टाइप 2 में साइन का कॉस होता है, टाइन का सेक स्क्वायर होता है, और कोसेक का कोसेक इंटू माइनस कोसेक इंटू कॉट, ये सही है। कॉस का माइनस साइन, सेक का ये भी सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। अच्छा, ये इसको लिखना है ना, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका माइनस एक अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स, ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे। अब आइए इसमें टाइन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, टाइन इनवर्स का यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आप सुधार लीजिए, क्या आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, माइनस वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही है, दोनों सही है, सही है। अब टाइन इनवर्स वन बटे में वन प्लस एट एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस ये भी सही है, ये भी और ये भी सही है। अब आ गया ये, तो सेक स्क्वायर का होता है एक बटे में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और इसका एक्स कोसेक स्क्वायर वन अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए ये फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, और टोटल हम प्रूफ करके, ये टोटल प्रूफ करेंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, टोटल फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। अब ये क्या है, अवकलज का नियम, यानी एल्जेब्रिक फॉर्म है, अवकलज का एल्जेब्रिक फॉर्म है। क्या होता है एल्जेब्रिक फॉर्म, ध्यान से देखिए, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बता रहे उस पर ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि दो फंक्शन है डी एफ एक्स प्लस जी एक्स, ऐसा दो फंक्शन है और इनका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो जब प्लस हो या माइनस हो, तो एल्जेब्रिक फॉर्म कहता है कि डायरेक्ट इसका प्लस हो तो प्लस लिखिए,
अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखिए, तो इसमें ज्यादा दिक्कत, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गुणा भागा में देखिए, तो डी पहले फंक्शन को यू और भी ले लेते हैं और बटे में डी एक्स, तो ये क्या कहता है, भी को बाहर यू का डिफरेंशिएशन, भी बाहर यू डिफरेंशिएशन, यू बाहर भी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब डैश लेते हैं, और इसी को इसमें लिखे हैं, आप देख सकते हैं प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला, कोई ज्यादा इशू नहीं। इंटू है तो एक बाहर किए हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे बाहर पहले का डिफरेंस, और बाटा में क्या होता है, सेम होता है। ये क्या है भैया, तो अचर राशि है, अचर राशि को बाहर फेंके हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकाले हैं। जैसे 5x का डिफरेंशिएशन आ जाए, 5x का, तो 5 तो ऑलरेडी बाहर होगा, dx बटे में dx हो जाएगा, यानी इसका आंसर 5, क्योंकि इसका आंसर 1 होने वाला, यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 5। ऐसा बनेगा, चिंता मत कीजिए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला को समझिए। उसके बाद इसके बाद क्या है, डी यू बटे में भी बटे में डी एक्स। देखिए यहाँ पर हम लोग भूल जाते हैं, ये तो पता है, तो अब देखिए जो बाटा में है उसे आप स्क्वायर कीजिए पहले। अब हम जानते हैं, अब भी को बाहर कीजिए, यू का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखते हैं, यू डैश माइनस यू बाहर भी डैश, ये फॉर्मूला होता है, इसी को बोला जाता है डी यू बटे में डी एक्स और डी भी बटे में डी एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला है, मेरे अनुसार ये बेहतर होता है डैश वाला याद करना, बहुत सिंपल है, इस डैश का मतलब डी यू बटे में डी एक्स, इसका डी डी बटे में, और ये क्या दिया है, ये यहाँ पर 6 होगा, 6, और यहाँ से अच्छा है यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं, और उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए 6 नंबर अचर राशि, अचर राशि का क्या होता है, 0। अगर मान डी 5 का पूछ दे, इस सिचुएशन में क्या होता है, 0। क्यों होता है 0, ये सारा एक एक विवरण बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे। तो फिलहाल हम इन सब को, अब आगे क्या है, आगे आप लोग का फलनों का फलन है, ये फलनों का फलन क्या होता है, तो फलनों का फलन हम बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, फिलहाल हम प्रूफ करने वाले हैं। एक फॉर्मूला, ये चीज याद रखिएगा, x के पावर n, इसको हम फॉर्मूला को प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रथम सिद्धांत से होगा, आप पुट कीजिएगा, तो हम 11th क्लास में बताए हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे तो इसको प्रूफ करने में 7-8 मिनट लग जाएगा, और 7-8 मिनट में टोटल निपटारा कर देंगे, ठीक है। तो x के पावर n का फॉर्मूला याद रखिए, x के पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, और इसी का सहारा लेकर हम देखिए क्या क्या प्रूफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग को मिला था, देखते चलिए हम क्या क्या प्रूफ कर रहे हैं, सबको x के सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर y बराबर ले लेते हैं, क्या, एक ले लेते हैं रूट अंडर एक्स, मिला था रूट अंडर एक्स, तो हम देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष, सापेक्ष y का अवकलज, अब इतना ना लिखने के बजाय हम लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ, ये सबसे बढ़िया ये होता है, इसका यूज कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष y का अवकलन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा जाता है dy बटे में dx, और यहाँ हो जाएगा d रूट अंडर x अपॉन dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dx के पावर 1 बटे में 2 अब बटा में x dx, भूलिएगा ये कहाँ से, तो जब भी रूट टूटता है तो बटा पावर में क्या होता है 1 बटे में 2। अब फॉर्मूला क्या कहता है, n को साइड 1 बटे 2 साइड, x के पावर 1 बटे में 2 माइनस 1, सही है। अब आगे देखिए 1 बटे में 2, और यहाँ पर x के पावर माइनस 1 बटे में 2, यानी 1 बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये बट माइनस में है तो प्लस में चेंज करने के लिए हम लोग लिख देंगे रूट अंडर एक्स, और यही फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, इतना आ रहा है,
आप देखते चलिए, एक एक फॉर्मूला हम सिद्ध करके दिखाएंगे। दूसरा क्या है, मिलाते चलिए कौन सा नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन सवाल सेम होगा। y बराबर हम ले लेते हैं 1 में x, यानी y बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर -1, x के पावर -1। तो आप देखिए तो क्या होगा, तो y बराबर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे में dx, dx के पावर -1 बटे में dx। फॉर्मूला क्या कहता है, -1 बगल में इंटू एक्स के पावर -1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस से घटाना है बटे में x, यानी -1 और x के पावर dx कहाँ, x के पावर -2, यानी -1 बटे x के पावर कितना हो जाएगा, 2। ये रहा। इसके बाद क्या है, तो एक और ऐसा ही, चलिए y बराबर 1 बटे में x के पावर n, तो इसको भी लिख सकते हैं y बराबर x के पावर -n डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, dx के पावर -n बटे में dx। देखिए एक से जब तक मिलेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा, जब तक वेरिएबल मिलेगा नहीं तब तक ये चेंज नहीं कर सकता है। यहां पर देखिए तो क्या होगा, -n इंटू n x के पावर n -1, यानी क्या होगा, -n के पावर x के पावर n प्लस 1, ये बन जाएगा। और यही फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं कि बटा वाला होगा, तो ये ठीक है। आगे ऐसे ही अब देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर है, ये सब फॉर्मूला है। आप ऐसे ही प्रूफ कीजिएगा, तो प्रूफ ये सब प्रूफ करेंगे। 5 पॉइंट जब 3 4 पढ़ाएंगे तो प्रूफ करते जाएंगे, मिलते जाएगा, करते जाएंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात समझिए, एक इसमें से कर दें, एक या दो कोई भी आप कर सकते हैं। देखिए तो हम एक करके दिखा रहे हैं, साइन या साइन का कर देते हैं, साइन का कर देते हैं। तो y बराबर हम लोग को देखना है क्या, cos x, क्या करना है, साइन x। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रथम सिद्धांत पर जाना पड़ेगा। किस सिद्धांत पर, प्रथम सिद्धांत पर। तो देखिए एक साइन वाला कर दे रहे हैं। प्रथम सिद्धांत पर हम लोग जानते हैं कि हमें चाहिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा dy बटे में dx, यानी f डैश x भी लिख सकते हैं, f डैश x यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये डिफरेंस क्या जाएगा, प्रथम अवकलन सिद्धांत, यहाँ पर पुट भी कर सकते, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। ये हम लोग का एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, और प्रथम अवकलन सिद्धांत क्या है, एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0, से पहले वाला लेक्चर में हम बताए हैं, इसको प्रूव करके दिखाए हैं, सी एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। अब देखिए तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये होगा अपॉन, ये होता है, ठीक है। अब आगे देखिए तो आगे क्या बनेगा, तो आगे होगा लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर फॉर्मूला याद किए होंगे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो क्या बन रहा है, तो साइन 2 कॉस एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटा में 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा में, ये फॉर्मूला अपॉन में क्या चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर क्या बनेगा 2, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बन रहा है cos 2x प्लस एच अपॉन इंटू, ये एक्स एक्स खत्म, यहाँ पर बन गया h अपॉन 2, और इसके बटा में एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन साइन h अपॉन 2, और यहाँ पर लिख देते हैं h। अब ध्यान से देखिए तो आगे क्या बनेगा, लिमिट, थोड़ा लिमिट का रूल लगेगा, ध्यान से देखिए, 2
कॉस 2x अपॉन प्लस 2 h बटा में 2, और यहाँ पर ध्यान से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, साइन h अपॉन 2, और अपॉन में h अपॉन 2 ले लिए तो इंटू में 2 कर देंगे तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए तो आगे क्या हो रहा है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर बना 2 cos 2x प्लस h बटा में क्या, इनके बटा में 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा, क्या बचेगा, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, जगह मिल जाएगा। तो देखिए तो क्या बना, तो यहाँ पर बना लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, और इसका मतलब क्या होता है, 1। फॉर्मूला हम लोग लिमिट का जानते हैं, h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x बराबर होता है 1। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h बटे में 2 इंटू 1। अब h पुट कीजिए, 2 cos 2x 0, अब बटा में क्या, अब क्या होगा 2 cos, अब यहाँ पर बनेगा, अब देख सकते हैं 2 2 भी खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा x, क्या बच जाएगा, अरे 2 तो खत्म हो गया ना, ये 2 2 खत्म हो गया है, ये 2 काहे ला लिख रहे हैं, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बन गया x, क्या आंसर हो गया x। तो देख सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का आप देख सकते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या लिखे हैं, साइन का क्या होता है cos 6। ऐसे ही टोटल ये हो जाएगा, और इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे, ये आगे वाला। फिलहाल आप डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तब आप लोग को फील होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन उदाहरण, तो इससे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक्स के सापेक्ष अवकलज बताना है, सबको एक्स के सापेक्ष, मान लीजिए बोलेगा निम्नलिखित को एक्स के सापेक्ष अवकलज, जो क्वेश्चन दिए हैं पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने इच्छा से बनाइए, अपने मन से बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सपोज दिया है इस टाइप से, x दिया है 2x प्लस 5। दूसरा क्वेश्चन दिया है सपोज ये y बराबर दिया है, दूसरा क्वेश्चन y बराबर 5 बटे में 2x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन सपोज दिया है, अपने मन से उदाहरण ले रहे हैं तब हम सवाल बताएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये सवाल दिया है। चौथा क्वेश्चन दिया है सपोज x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है x के पावर 9 प्लस 8। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है 8 डायरेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन 7 नंबर। 8 नंबर सवाल दिया है सपोज, सब y बराबर है, y बराबर आप लिख लीजिएगा, y बराबर लिख लीजिएगा, सब y बराबर दिया है, ठीक है। नहीं भी दिया हो तो हम मान लेते हैं y बराबर, y बराबर ले लेते हैं एक, अभी साइन वाला नहीं है, टोटल एलजेब्रिक वाला ले रहे हैं, एक और ले लिए x प्लस 2 अपन x माइनस 2, ये इतना क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। देखते हैं बारी बारी से, देखते हैं, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने मन से बनाइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद नहीं बनेगा तो वीडियो में देख लीजिएगा, बन रहा है तो जाते चलिए, देखते चलिए हो क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, हम खुद बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या दिया है, y बराबर दिया है 2x प्लस 5, ये दिया है।
कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे बनाएंगे, इसको भी ध्यान से देखिए। जैसे बना रहे हैं वैसे ही एग्जाम में लिख कर आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 100 में 100 कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप कैलकुलस बेहतर कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी को बेहतर कर ले, क्योंकि अभी का सिलेबस जो चल रहा है, अभी बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, उसमें 100/100 लाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। केवल कैलकुलस ठीक कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी को ठीक कर लेते हैं, तो आपका 100 में 100 मेरा लिखित रखिए, वेक्टर भी थोड़ा देख लीजिए, 100 में 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो क्वेश्चन दे रहा है 200 नंबर का, पूछ रहा है 100 नंबर का। मान लीजिए कि अब की बार ऑब्जेक्टिव 60 ही नंबर का करने वाला है, फिर भी आपको 60% दे रहा है एक्स्ट्रा, तो आप बना सकते हैं उसमें भी ज्यादा। एक्चुअल में जितना क्वेश्चन देना चाहिए उससे आपको 60 गुना, 160 गुना दे रहा है, यानी 160% दे रहा है, 160% दे रहा है। अब 160% में से बनाना है 100%, बताइए 60% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और ये आप सोच रहे हैं कि 100 कैसे आ जाएगा, आया है, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। 100 में 100 बहुत बार आया है, मेरा ही स्टूडेंट का आया है 100 में 100। तो आपको ये ज्यादा ये मत सोचिए कि 100 में 100 कैसे आ सकता है, ये पहले सोचा जा सकता जाता था 100 में 100 नहीं आएगा, नहीं तक आएगा। अब ऑब्जेक्टिव किया है, 100 में 100 बिल्कुल आएगा, आता ही भी है, आया भी है, इसलिए आप टेंशन में मत रहिए कि नहीं आएगा। चलिए कैसे लिखेंगे, तो x के सापेक्ष y का अवकलज न लिखकर हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बट्टे में dx और d 2x प्लस 5, अब बट्टा में dx। अब अलग अलग करने के बजाय एक बार भी निकाल सकते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, और इसका अचर राशि का क्या होगा 0, और इसका आंसर क्या होगा 2 इज ए राइट आंसर, ये होगा आंसर। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन y क्या दिया है, दिया है 5/2x प्लस में 5। अब इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d5/2x प्लस 5 बट्टे में dx, इसका क्या होगा, तो 5/2 प्लस इसका क्या होगा 0, आंसर होगा 5/, ये इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x² प्लस 5x प्लस x²। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो तीसरा दिया है y बराबर x² प्लस 5x प्लस 3। फिर से देखिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dx² प्लस 5x प्लस 3। पता है किसी ऐसा कोई ऐसे भी करके बनाता है, dx² बट्टे में dx प्लस d5x बट्टे में dx प्लस d3 बट्टे में dx। आप इस स्टेप को डिलीट भी कर सकते हैं, मन होगा तो लिख भी सकते हैं। ये हम जो स्टेप है माइंड में कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो इसका होता है 2x और इसका हो जाएगा 5, और अचर राशि का क्या है कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है 0। आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भैया अचर राशि को कैसे 0 हो जा रहा है, अभी बता रहे हैं। डी मान लीजिए कि 3 ही है, तो 3 है तो x के पावर 0 है यहाँ पर, अब बटा में dx, अब 3 तो बाहर हो जाएगा, अब क्या होगा 0 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, अब तो 0 आ गया ना, तब बाकी सब वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इस सिचुएशन में अचर राशि का क्या होता है 0 होता है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इसे, यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन के वैरायटी का क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं। चौथा है x के पावर 5 प्लस x², यानी y
एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स के पावर 5 प्लस डी एक्स स्क्वायर बटे में डी एक्स। अलग अलग मत कीजिए, डायरेक्ट लीजिए, सिंपल है। अब ज्यादा चिंता मत कीजिए कैसे हो रहा है, सुनिए कैसे करना है। डी एक्स के पावर 5 बटे में डी एक्स है, मेरी बात ध्यान समझिए, सूत्र भूल जाइए, जो इसके माथा पर है उसे करिए साइड और माथे पर एक कम करके लिख दीजिए, सबसे सिंपल उपाय है। जो इसके माथे पर है साइड कीजिए और माथे पे एक घटा दीजिए 4, जो माथे पर है साइड कीजिए और एक घटा दीजिए 1 होगा, यही आपका क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। 5 नंबर, y बराबर एक्स के पावर 9 प्लस 8, हर एक टाइप का सवाल ले लिए, y बराबर एक्स के पावर 9 प्लस 8। अब इसका भी निकालिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे में dx और x के पावर डी डी एक्स के पावर 9 प्लस 8 और बटे में dx। क्या बोले थे, माथा पे है उसे साइड कीजिए और एक घटा दीजिए, और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 एक्स के पावर 8। अब आगे देख लेते हैं, यहां तक खत्म हो गया। अब ये y बराबर 8, इसको पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 0 अचर राशि है। अब बारी है ये दोनों समझने का, और ये दोनों क्वेश्चन बड़ी कमाल का है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। तो आपका जितना भी नंबर है अपना देख लीजिए, नंबर क्या है, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x प्लस 1, शायद यही दी, ठीक है यही दिया। तो देखिए तो क्वेश्चन, आप इसको बनाने का 3-4 तरीका है, लेकिन आप सिंपल तरीका से कैसे बना सकते हैं, तो आप इसे या तो गुणा कर लीजिए, नहीं तो u इंटू भी पर ले जाइए। तो एक बार हम गुणा कर लेते हैं और एक बार u इंटू भी पर ले रहे हैं, देखना दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ाए होते तो लॉग पर भी बन जाता, लेकिन मान लीजिए कि लॉगरिथमिक नहीं पढ़ाए हैं, तो हम दो तरीका से अभी बना सकते हैं फिलहाल। कौन सा तरीका भैया, तो आप एक काम कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 एक्स प्लस 1, ऐसे तोड़ लीजिए। y बराबर एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सही है, सही है, ठीक है। अब क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या होगा, तो डी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर 2x, ये रहा, अब बटे में इसका क्या होगा, 3x स्क्वायर जो पावर है लिख लीजिए, घटा दीजिए, 2x प्लस 2 प्लस 0, यानी इसका आंसर 3x स्क्वायर प्लस, जरूर नहीं है कि यहाँ पर 0 लिखना, चलिए एक स्टेप और बची जाएगा, ये आंसर है। अब बोलिएगा इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनेगा भैया, तो देखिए हमको नहीं समझाना है, तब हम सवाल उठाकर दिखा रहे हैं कैसे स्पीड बनेगा, ठीक है। y बराबर यही सवाल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये x प्लस, अब हम जानते हैं u और ये है v, और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं d बटे में dx का फॉर्मूला जानते हैं कि बाहर du बटे में dx, फिर u बाहर u बाहर, अब उसके अनुसार डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हम रफ कर देते हैं फिलहाल फॉर्मूला को। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बटे में d, यानी d एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस बटे में d। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एक को बाहर x प्लस 1 बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस, फिर प्लस, अब की बार दूसरा देखिए, दूसरा बाहर पहला का बाहर, पहला बाहर और दूसरे का डिफरेंशिएशन, आंसर में कोई प्रभाव नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका हो जाएगा 1। अब हल कीजिए तो
तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ x² प्लस 2। अब देखिए तो 2 1 3 3x² प्लस 2x प्लस 2 और राइट आंसर आप देख सकते हैं दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये भी प्रोसेस सही है और ये भी प्रोसेस सही है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात है, इस प्रोसेस पर। क्यों ऐसा? क्योंकि ये आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस अपनाइए u इंटू भी। अभी फिलहाल आपको लग भैया यही आसान है, तो इस विधि से बनाइए, लेकिन आगे जितना आगे बड़ा होते जाएगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इसलिए ये फॉर्म है, यानी u इंटू भी, u बटे भी। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला ये क्वेश्चन दिया, बटा में दिया है, बटा में दिया है तो ले लेते हैं। इसको भी समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है x प्लस 1 x माइनस 1। याद रखिएगा फंक्शन को सही होने के लिए x नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, ये देगा एग्जाम में। इससे मतलब क्या है भैया, इससे मतलब ये है कि फंक्शन डिफाइंड है। अगर 1 पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप सवाल में यहाँ पर एनसीईआरटी या कोई भी सवाल आप लीजिएगा तो यहाँ पर ये दे x नॉट इक्वल, अच्छा 2 है, चलिए हम 1 ले लिए हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2। अब निकालिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx बराबर dx प्लस 2 x माइनस 2 बटे में dx। अब u क्या कहता है, u बटे du बटे में भी, बटे में dx क्या कहता है, कहता है v स्क्वायर बटा और ई बाहर u का डिफरेंस, फिर u बाहर डी v का डिफरेंस। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला करेंगे क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, अब इसको बाहर और इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अब की बार x प्लस 2 बाहर और इसका डिफरेंशिएशन x माइनस का डिफरेंस। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 इंटू 1, बाकी सबका तो 0, माइनस x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर भी हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 2, यहाँ पर x प्लस 2 है और माइनस x माइनस 2 ऐसा। अब ये खत्म हो जाएगा -4 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये u बटे भी टोटल जितना बनने वाला है टोटल ले लिए हैं। अब बारी है साइन कस वाला समझाना, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ और कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे। आप घबराइए मत कि भैया एक्सरसाइज क्यों नहीं बता रहे, बताएंगे, चिंता मत कीजिए। पहले इन सब क्वेश्चन को पहले बना लीजिए, हम टोटल क्वेश्चन बताएंगे, एक एक उदाहरण बताएंगे, चिंता मत कीजिए। हम कुछ उदाहरण अपने मन से लेकर बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से जाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। और अगले वीडियो में कुछ और उदाहरण लेंगे और एक्सरसाइज भी क्वेश्चन बना है। एक दिन में एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, ज्यादा चिंता नहीं करना है। उदाहरण लेंगे, कुछ और उदाहरण लेंगे और कल एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो कल के क्लास मत भूलिएगा, कल के क्लास मतलब देख और टोटल ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाले पार्ट 10 तो जरूर देखना है, पार्ट 10 जरूर देखना है, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बताए हैं कि अवकलनीयता क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल बनाने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।